शांति क्या है? मन की एक स्थिति का नाम है शांति। मन के पूरी तरह स्वस्थ एवं संतुष्ट रहने की स्थिति को ही शांति कहा जाता है। पुनः समझिएगा, मन के पूरी तरह स्वस्थ एवं संतुष्ट रहने की स्थिति को ही शांति कहा जाता है। इसी स्थिति को अध्यात्म मनोविज्ञान में मन की निरुद्ध अवस्था कहा गया है। वर्तमान मनोवैज्ञानिक इसी को इंटीग्रेटेड स्टेट ऑफ माइंड के नाम से बताते हैं। जो भी हो, हर कोई मानसिक रूप से स्वस्थ एवं संतुष्ट रहना चाहता है। संभवतः एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जिसे अस्वस्थता और असंतुष्टि भली लगती हो। अर्थात कहीं न कहीं सबको संतुष्टि, शांति, मन की एकाग्रता चाहिए। आध्यात्म की नजर में निरुद्ध अवस्था चाहिए। सभी के द्वारा इसे पाने की इच्छा करने पर भी ना पा सकने की एक बात सिद्ध करता है कि पाने का जो रास्ता अपनाया गया है उसमें कहीं न कहीं भूल जरूर है, अन्यथा इसकी प्राप्ति अवश्य ही हो गई होती, क्योंकि शांति हर कोई चाहता है। डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपनी रचना प्रिंसिपल उपनिषद में इसके लिए सारे प्रयासों व क्रियाकलापों को दो वर्गों में विभाजित किया है। पहला है बाहर की वस्तुओं स्थानों में इसकी ढूंढ खोज। दूसरा है अपने अंदर की कहीं ऐसी स्थिति को तलाश। उन्होंने एक चीज और बताई है, वह यह है इसे ढूंढ खोज में लगे में जो कुछ भी समझे में खोज रहे हैं, कुछ ऐसे प्रयास जरूर होंगे जो इसको आगे ले जाएंगे। जागरूक होकर प्रयास करने वालों में भी अधिकतर ऐसे हैं जो भूल भुलैया में भटक गए हैं। वनवासी समझे जाते हैं। शहर में शांति है, जबकि शहर वाले वन में शांति की कल्पना में खोए रहते हैं। यह विडंबना ही है कि गृहस्थ समझता है कि पत्नी, बच्चे, घर परिवार की जिम्मेदारियां न होने के कारण साधु संत से होगा, जबकि साधु समझता है आराम से बने बनाए पकवान, मिष्ठान खाने वाला सर्दी गर्मी बरसात से सुरक्षित रहता हुआ गृहस्थ निश्चित ही आनंद की कल्पना करता है। बैठे ठाले रहने वालों को अपनी स्थिति उबाऊ लगती है और इससे छुटकारा पाकर काम करना उन्हें भला लगता है। वस्तुतः शांति की खोज में इधर उधर भटकने, वस्तु स्थान और परिस्थितियों के बदलने से वह मिले, यह असंभव है। जो चीज जहां है ही नहीं, वह मिलेगी किसे? इसे ना तो एकांत में पाया जा सकता है, न समाज के सुविधा संपन्न साधनों में। यह तो मन की एक अवस्था है। इसका पाना तभी संभव है जब मन उस अवस्था में पहुंचे। शांति मन की एक अवस्था का नाम है। जब मन उस अवस्था में पहुंचेगा तभी आपको शांति मिलेगी। अन्यथा आप सोचे किस गांव में शांति है, या फिर शहरों में शांति है, या फिर आध्यात्म में शांति है, साधु बनने में शांति है, या फिर गृहस्थ रहने में शांति है, कुछ खाने में शांति है, या फिर खाली पेट रहने में शांति है। समझिएगा, मन की एक अवस्था का नाम शांति है। वर्तमान मनोवैज्ञानिक मन की मुख्यतः दो दशाएं बतलाते हैं। पहली अस्त व्यस्त और खंडित, दूसरी इंटीग्रेटेड। पहले में दुख, परेशानियां, मनोरोग आदि अनुभव होते हैं तथा दूसरे में शांति, सुख, प्रसन्नता का अनुभव होता है। अध्यात्म मनोविज्ञान में इसे और बढ़िया तरीके से समझाया गया है। इसके अनुसार मन की 5 अवस्थाएं हैं: क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। ये 5 मन की अवस्थाएं आपको मनोविज्ञान में समझने को मिलेंगी। पहले में मन खूब चंचल रहता है, पर ज्यादा परेशानी नहीं होती है। यह अवस्था बच्चों की मन की होती है, जो थोड़ी देर में सुखी, थोड़ी देर में दुखी प्रतीत होता है। आज उसे मनोवैज्ञानिक इसे एसोलेशन ऑफ अटेंशन कहता है। दूसरे में जड़ता रहती है, ना कुछ करने का मन करता है, ना सोचने का।
दूसरी हो गई। तीसरी स्थिति औसत आदमी की है, जो कभी तो अपने को शांत और अच्छा महसूस करता है, फिर कभी परेशान और दुखी अनुभव करता है। चौथी अवस्था वह है जिसमें वैज्ञानिक मनीषी जीते हैं। यह मन की स्थिरता की दशा है। इसमें पूरी तरह से शांति का अनुभव तो नहीं होता, पर उद्विग्नता, हताशा का भी ऐसा नहीं होती है। मन सीधी पटरी पर चलने लगता है। बाहरी परिस्थितियों से बिना परेशान हुए काम करने की योग्यता आ जाती है। पांचवी अवस्था ऐसी है जिसे पूर्ण शांति की अवस्था प्रमाणित किया गया है। इसे मन की स्थिरता के साथ अंतःकरण के भाव भी जुड़े जाते हैं। एकाग्र अवस्था में उद्विग्नता, परेशानी तो नहीं रहती, पर कोई आनंद भी नहीं मिलता। बस ऐसा ही कुछ अनुभव होता है जब कोई सही स्थिति में मशीन चल रही हो, उसमें कोई खराबी ना हो। एकाग्रता की दशा में जहां मन की बागडोर बुद्धि के हाथों में रहती है, वहीं शांति की दिशा में अंतःकरण के उच्च भावों के हाथ में। इसी कारण ऐसी स्थिति में आनंद का अनुभव होता है। पुनः समझिए, अंतिम पांचवी अवस्था ऐसी है जिसमें पूर्ण शांति की अवस्था प्रमाणित होती है। इसमें मन की स्थिरता के साथ अंतःकरण के भाव भी जुड़ जाते हैं। यही है शांति। सही मायने में यदि हम इसे पाना चाहें तो हमें अपने अंदर व्यापक फेरबदल करना होगा। हमें अपनी दुराशाओं, इंद्रिय लिप्साओं, मन की वासनाओं, संकीर्णताओं से ऊपर उठना होगा। इसके लिए जरूरी है जागरूक होना। सही कहा जाए तो हमारा अधिकांश समय बेहोशी में कटता है। ऐसी बेहोशी जिसमें कुछ करने को जी नहीं करता, बस किस तरह से दिन काटे रहते हैं। शांति पाने के लिए जो हेर फेर बदल जरूरी है, उसमें वासनाओं, कामनाओं और भावनाओं को बदलना होगा। इसका मतलब है अपने भाव का दायरा शरीर और कुटुंबकों से बड़ा करना होगा। इससे हृदय की क्षुद्रता विशालता में बदलेगी। शांति के बंद दरवाजे खुलेंगे, जिससे उसका अजस्त्र प्रवाह सहज ही आ सकेगा। ऑस्कर ब्राउन इंटीग्रेशन ऑफ माइंड में कहते हैं कि किसी भी काम में उच्च व्यापक भावनाएं तथा पूर्ण मनोयोग घोल देने पर मन के सारे द्वंद्व समाप्त हो जाते हैं। किसी भी काम में उच्च और व्यापक भावनाएं तथा पूर्ण मनोयोग घोल देने पर मन के सारे द्वंद्व समाप्त होते हैं और वह शांत होता चला जाता है। इस प्रक्रिया में मन विक्षिप्तता से उठकर एकाग्र होता है और एकाग्रता से बढ़कर निरुद्ध होता है। छोटा दिखते हुए भी प्रभाव के दृष्टि से यह बड़ा प्रयोग है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति काम करते हुए उसी तरह शांत और स्थिर बना रहता है जैसे तेजी से घूमता हुआ लट्टू। गीताकार के शब्दों में जिस प्रकार सारी नदियों के जल को अपने अंदर लेता हुआ समुद्र चलायमान नहीं होता है, उसी प्रकार ऐसे पुरुष जिसमें कामनाएं आकर प्रवेश कर जाती हैं, वह परम शांति को प्राप्त होता है। यही है यथार्थ शांति। उम्मीद करता हूं जो मन की 5 अवस्थाएं हैं, क्षिप्त, मूल, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध, जो अंतिम स्थिति थी निरुद्ध, उसका आप लोग समझे होंगे और शांति को पाएंगे। और अपने जो इसमें मेन बात दी गई थी कि अब किसी भी काम में अपनी उच्च और व्यापक भावनाएं पूर्ण मनोयोग से घोल देने पर मन के सारे द्वंद्व समाप्त हो जाते हैं और वह शांत होता चला जाता है। आप इस भाव को समझेंगे और जीवन में उतारेंगे। आप सभी को हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद।